नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के सिकंदरपुर में और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं कुछ यूथ्स हैं, हर वर्ग के लोग हैं और हम यहाँ करेंगे जन की बात। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर ये क्या सोच कर रहे हैं, वे किन मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं, सीएम योगी के 5 साल के काम काज को किस तरह देखते हैं और किसे अपना मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं यूथ से। आप ये बताइए कि क्या सोचते हैं, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, उसके बाद से क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय यूथ का, वो है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी का देखा जाए तो पूरे देश में, प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में स्थिति ये है कि कोई भी रोजगार, चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, उनके पास इस मुद्दे पे कुछ भी कोई भी प्रारूप ही नहीं है कि क्या दिया जाए युवाओं को। तो कोई युवा ये चाहेगा कि उसे जो भी सरकार है, वो चाहे भाजपा की सरकार हो, सपा सरकार हो या बसपा सरकार, किसी की सरकार हो, सरकार का सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी पे होना चाहिए कि बेरोजगारी पे उसका क्या कथन है, क्या करना चाहती है। अब तक इन 5 सालों में या योगी के 7-8 सालों में अब तक कुछ ऐसा मुद्दा नहीं दिखा जो पैरेलली दिखे कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या उनका जो भी कहें वो सही है या गलत है। ये बताइए कि जिस तरह से योगी जी मतलब बीजेपी की सरकार कहें दावे करती है, वो दावे पे खरी उतरती है सरकार? देखिए, मंदिर मस्जिद या जो भी चीज़ें होती हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो तो उससे किसी का, या कोई युवा है या कोई गरीब तबका है, उससे उसका कुछ भला नहीं होने वाला है। मंदिर बन जाना किसी भी हिंदू के लिए बहुत अच्छी बात है या मस्जिद बन जाना किसी भी मुस्लिम के लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हम अगर कोई नीचे तबका का आदमी है, उसको उसके रोजगार से मतलब है, उसके अपने पेट से मतलब है कि मुझे क्या मिल रहा है। मुझे दिन का सुबह से अगर मैं मेहनत करता हूँ तो शाम को मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उसे शाम को नहीं मिलता है तो वो अगर मंदिर भगवान क्या बन जाए और हमारे पेट में कुछ ना हो तो हम पूजा कैसे कर पाएंगे। समस्या ये है कि आप कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अगर किसी की सरकार बन जाए, सरकारें कोई चीज़ें नहीं करती हैं। अगर आपका योगी सरकार हो या नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार हो, आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप उस पर क्या आपका क्या क्रियान्वयन है, क्या आपका कथन है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वही किसी का भी होना चाहिए, दलगत राजनीति का नहीं कि अगर हम बोल दिए कि हमने मंदिर बनवा दिए या 370, ये अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, आप विदेश नीति की बात कर लीजिए, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। कहने के लिए अच्छा लगता है, पेपर में पढ़ के अच्छा लगता है, लेकिन जो ग्राउंड मतलब जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ से कोई भी, अभी सरकार बिल्कुल उससे अछूती है, उससे काफ़ी दूर है। आप योगी जी को एक और मौका देना चाहेंगे या बदलाव करेंगे? इस पर तो अभी ऐसा कुछ मन का नहीं बता सकते कि क्या है कि बदलाव का। सामने आने वाले जो दिन है उस पर आने वाली जो और पार्टियां हैं उनका क्या है, वो उनका मैनिफेस्टो क्या होता है, किस आधार पे लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं बता सकते कि मैं योगी को वोट दूंगा या अखिलेश को वोट दूंगा या मायावती को वोट दूंगा। आप ये बताइए कि योगी जी के कार्यकाल को देखते हुए उन्हें एक मौका और देंगे या किसी और को मौका देंगे? आने वाले समय में अभी अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो क्या रहते हैं, किस हिसाब से रहते हैं। योगी जी से मतलब कि अभी और उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित कर रहे हैं? रही बात किसानों की, तो मान लीजिए हम लोगों का जो ये MSP है, खरीद जो हो जा रहा है, इस पर हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये किसान के लिए मेन मुद्दा है, इस पर योगी जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। योगी जी काम नहीं कर रहे हैं तो पूरे बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि ये मोदी हो या योगी हो, मतलब किसानों को लेकर के वो संवेदनशील नहीं है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। अब आप बताइए कि आपको मौका मिल रहा है नई सरकार चुनने का या इस सरकार को और मौका देंगे?
तो हम लोग नई सरकार बनाएंगे। हम लोग तो समाजवादी हैं मूल रूप से। इस बार हम लोग चेंज करने के लिए योगी जी को चेंज किए। मतलब अखिलेश जी की सरकार लाएंगे। अखिलेश जी को क्यों लाएंगे, क्या मतलब कारण क्या है? वो लगता है कि किसानों को सही हक दिलवाएंगे या कुछ और आपके मन में है उसको लेकर? हाँ, यही है, किसानों का सही हक मिलेगा और किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी उनके सरकार में। लेकिन जब वो कह रहे थे कि काम बोलता है 2017 में, तो उनका काम तो बोला नहीं था। बोलेगा, उनका काम तब भी बोला था और अब भी बोलेगा, बाद में भी बोलता रहेगा। इतना काम कर दिया है। बहुत काम हो गया। बहुत साल के बाद आपको वोट डालने के मौके मिलेंगे, नई सरकार चुनने के मौके मिलेंगे, तो क्या सोच रहे हैं, मन में कुछ चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, ये जो हम लोग के सबसे देश के प्रदेश के सबसे बड़े जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य के, कोरोना ऐसी गंभीर समस्याएं हमारे देश के सामने आई है, तो स्वास्थ्य विभाग का जो मामला है विशेषतः उत्तर प्रदेश चुनाव में ये मुख्य रहेगा। उसके बाद बेरोजगारी, फिर नौजवानों का मुद्दा आएगा ये, और शिक्षा का बहुत बड़ा समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये इन 2-3 मुद्दों, विशेषतः मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे, और किसान का मुद्दा भी इसमें बहुत अनिवार्य रूप से भी है। तो हम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम अपना चुनेंगे कि हमें किसको वोट देना है। योगी जी के तकरीबन 4.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब कुछ ही वक्त बचे हैं, मतलब उनको 5 साल पूरे करने में, तो क्या ऐसा है मन में कि उनको एक और मौका देंगे या परिवर्तन करेंगे? नहीं, पूरा प्रदेश का मन है परिवर्तन होगा। कहीं से कोई मौका देने का चांस इस बार उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जिससे कि जनता को ये लगे कि कोई एक ऐसी जन कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं है सिवाय मोदी सरकार की। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए लोग परिवर्तन की उम्मीद चाहेंगे। परिवर्तन के बाद कौन? परिवर्तन के बाद जो भी मजबूत होगा उसको लोग मानेंगे। विशेषतः अखिलेश यादव सबके नज़र में है। सबकी नज़र में क्यों अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार उनकी 5 साल की रही थी, उन्होंने नौजवानों के ऊपर विशेषता ध्यान दिया था, प्रदेश के विकास के लिए दिया था, और सबसे बड़ी योजना जो लेकर के आए थे लैपटॉप का नौजवानों के लिए, वो सबसे बड़ी योजना थी। एक्सप्रेसवे उन्होंने देश का प्रदेश स्तर, विश्व स्तर का दिया था। विकास उन्होंने कई मुद्दों पे कहा था, नौकरी भी उन्होंने दी थी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर के लोग अखिलेश यादव को पसंद करना चाहेंगे, और उम्मीद है सरकार आएगी। हम आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में जो एक्सप्रेसवे दिया था, वो देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे था जिस पे फाइटर उतर सकता है, बल्कि उस पर फाइटर सुखोई जैसे विमान उतारे गए थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? विधानसभा के चुनाव में जो सरकार चल रही है, यह सरकार हर माने में फेवर है। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में दिया था 15 लाख रुपया देंगे, किसानों का दुना उनका आमदनी करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, सारी मुद्दे पर फेल। और आज के डेट में आज जो चल रहा है परिवेश, जनता की मंशा बन चुकी है, मन बन चुका है कि उत्तर प्रदेश में पुनः अखिलेश की जब सरकार बनेगी तो नौजवानों को, व्यापारियों को, किसानों को, सबको हर तरह का अधिकार उपलब्ध करेंगे। अखिलेश की सरकार बनेगी, ये आप कैसे कह रहे हैं? अखिलेश की सरकार, जनता की बात आवाज बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है कि जब इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार बनेगी। जनता बोल रही है। योगी जी ने पिछले 5 सालों में ऐसा काम नहीं किया कि मौका दिया जाए। कोई काम अगर बताइए कि कोई काम अगर किसान का काम, किसान 8 महीने से लगातार रोड पर बैठे हैं, जो अन्नदाता है, देश को अन्न खिलाकर आज सबको, यहाँ आप भी बोलते हैं अन्न खाकर ही बोलते हैं, मैं भी अन्न खाता हूँ, वो किसानों को जो इस धरती के भगवान हैं, और उनको 8 महीना से झुलाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये बताइए कि अभी जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? ये सरकार में तो मुद्दे कुछ नहीं है, जितने भी वादा किए थे सब भ्रष्ट, कोई भी काम नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं 4.5 साल हो गया, बस 5 महीना किसी तरह करते और नई सरकार हम लोग अखिलेश यादव आए और विकास की पटरी पर हम लोग फिर दौड़े। अखिलेश यादव ही क्यों? अखिलेश यादव की सरकार इससे पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी, इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। बहुत ही अच्छा काम हुआ, पूरे प्रदेश में अच्छा काम हुआ है, कोई ऐसा काम ही नहीं था कि नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से अखिलेश सरकार आए। ये बताइए कि योगी जी भी दावा कर रहे हैं कि हमने भी पिछले सालों में जो हमें मौका मिला है, पिछले 4.5 सालों में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं,
खास करके कोरोना काल में बहुत अच्छे काम करने का दावा करते हैं। अभी वाराणसी पीएम मोदी आए हुए थे तो उनके काम की काफ़ी सराहना की थी, तो कैसे देखते हैं आप? बस ये भाषणों में अच्छे काम किए हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ है। बस भाषण कर दिए कि अच्छा काम है, लेकिन जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ है। तो मतलब परिवर्तन तय है? परिवर्तन का है। परिवर्तन तय है। आप बताइए क्या सोचते हैं आप? परिवर्तन का है, इस बार अखिलेश सरकार आएगी। अखिलेश सरकार क्यों 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 मतलब? तो उन्होंने बहुत सारे विकास किए अपने रीजन में। अब इनका एक भी कोई बड़ा काम बताइए। कोई बड़ा काम नहीं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, बलिया में आज़ादी के बाद 4 ऐसे एक भी पुल नहीं थे, 4 पुल दिए बलिया को। जननायक यूनिवर्सिटी दिया और एक पूर्व में है वो स्पोर्ट्स कॉलेज दिए। तो ये तो कह रहे हैं कि मतलब योगी जी ने स्पोर्ट्स कॉलेज का मतलब ये अखिलेश सरकार की। हाँ? अखिलेश सरकार की। ये बीजेपी वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये तो शिलान्यास उद्घाटन करने में दूसरे के लोग माहिर ही हैं। ये बताइए कि अखिलेश सरकार आप कह रहे हैं कि वो आएंगे, तो मतलब क्या उम्मीदें हैं अखिलेश सरकार से? भाई उन्होंने जो काम किया उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है ना कि जो उनका रीजन था उन्होंने कैसा काम किया उसी पैटर्न पे काम करेंगे। इन्होंने जैसा काम किया बस जुमलाबाजी और क्या। मतलब जिस तरह से कहा जाता है कि महंत हैं योगी जी, अच्छे प्रशासक हैं, शासक हैं भी, ये दावे कहाँ तक सच है? ये ग्राउंड लेवल पे सही थोड़ी नहीं है, बस कहने के लिए मीडिया बता रही है। मीडिया बता रही है, मीडिया झूठ बोल रही है। अब तो जनता ही बताएगी ना। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? जैसा कि हमारे मित्र अमित ने कहा, सेम वैसा ही सोच रहे हैं। ये जुमलों की सरकार है। कोरोना के नाम पे भारी लूट किया गया। अभी कस्बे में भाजपा के चेयरमैन है, नाली बजा रही है, रोड बजा रहा है, कोई ऐसा काम इन्होंने किया नहीं। केवल भाषणबाजी हुई, गरीबों पे कोई इनका ध्यान नहीं है। सिर्फ अमीरों को अमीर बना दे, गरीब गरीब ही रह जाए, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि नाली बजा रहा है, लेकिन अभी हमें एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे कि संजय यादव ने जो काम किया वैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। जनता जानती है, वो सज्जन मिले होंगे, संजय यादव के खास आदमी होंगे कोई, जनता से पूछ लीजिए आप। संजय यादव ने कोई ऐसा, दिखते तो 6 महीने पे साल भर पे है हम लोगों को अभी, जबकि हम लोग चौराहे पे रहते हैं। वो क्या काम करेंगे? जो पटरा लगा के नाली फानते हैं वो क्या काम करेंगे? बात कर दिए, छोड़िए संजय यादव को, योगी जी की बात कीजिए। जी। योगी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? योगी जी का काम पूरा भ्रष्ट सरकार है। बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है यहाँ पे। सिर्फ अभी देखिए भर्ती निकाले हैं झूठ मूठ का, 4 महीने सरकार में है, झूठ मूठ का भर्ती निकाले हैं। फिर जब सरकार ये होगी तो पेंडिंग में पड़ जाएगा। बच्चे 400-500 रुपये लगा के फॉर्म भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो भी उन लोगों के पास से जाएगा। कोरोना के नाम पे व्यापारियों में भारी बेरोजगारी है, 2 दिन का बंदी कर दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि जो वो वैकेंसी निकाले हैं जी। वो वैकेंसी जो है मतलब चुनावी लॉलीपॉप है? जी, चुनावी लॉलीपॉप है वो। अगर वैकेंसी निकालना था तो 1 साल पहले निकालते। अभी 3 महीने में क्या हो पाएगा वैकेंसी में? कोई फायदा नहीं है वैकेंसी निकालने से। जब तक होगा तब तक चुनाव में ये हो जाएगा, वैकेंसी सारी ये हो जाएगी, फिर अखिलेश यादव आएंगे, फिर नए सिरे से करेंगे अपनी वैकेंसी। क्या फायदा है ऐसा जुमला देने से? कोई मतलब नहीं है। वैसे सिर्फ 200-300 रुपये बेरोजगार बच्चों का नुकसान होगा और कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव आएंगे तो उम्मीद है कि मतलब जी, अखिलेश यादव ने भर्ती किया, रोड बनवाया, सराय का पूरा जितना रोड है यहाँ सिकंदरपुर से लेकर पूरे विधानसभा में रिजवी साहब का काम है, जियाउद्दीन बलिया जिला में, और अखिलेश यादव का काम है। भाजपा की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो इस विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई बता दे कि हाँ ये काम हुआ है। चलिए सीएम योगी को भी छोड़ देते हैं हम, पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? पीएम मोदी की वजह से तो वोट डालेंगे आप? पीएम मोदी के वजह से वो भी उसी में है, चोर चोर मौसेरा भाई, वही हाल है। जो वो कहते हैं वो ये करते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो भाषण दे के चले जाते हैं, वो भाषण पे रिपीट करते हैं वही, कोई मतलब नहीं है। हटना तो दोनों लोगों को इस बार है, और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार हटाना है दोनों लोगों को। तो सिकंदरपुर की जनता जो है काफ़ी गुस्से में है। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना तो सीएम योगी और ना ही पीएम मोदी की बातों में हम आने वाले हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन इस बार यूपी में होकर रहेगा। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं?
देख ही रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार बननी तय है। सीधा सीधा सवाल है, अखिलेश जी की सरकार बनेगी। प्रदेश में भाजपा की कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो गरीब तबके के लोगों के पास उनका कोई योजना पहुंचा। अखिलेश जी ने जो भी काम किया है वो अभी तक चल रहा है। ये बताएं कि जिस तरह से सीएम योगी दावा करते हैं कि पिछले 4.5 सालों में उन्होंने प्रदेश के हर कोने में चहुमुखी विकास किया है, ऐसा विकास का मॉडल खींचा है कि वो मतलब एक नज़ीर साबित हो रहा है। तो ये जो दावे इस तरह से किए जा रहे हैं, खास करके पीएम मोदी ने अभी कोरोना काल में सीएम योगी के कामकाज की काफ़ी सराहना की है, तो इसे कैसे मतलब ये झूठ है क्या? आपको हमारे कुछ युवाओं ने बताया कि जनपद बलिया के लिए, पूरे प्रदेश के लिए नहीं, जनपद बलिया के लिए जो अखिलेश जी ने किया है, यहाँ आपको बताए लोग कि यहाँ यूनिवर्सिटी दिया गया है, मेडिकल कॉलेज दिया गया है, आपको स्पोर्ट कॉलेज दिया गया है, आपको तमाम सड़कें से जोड़ दी गई है। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए कि केवल बलिया में इतना काम हुआ है तो पूरा प्रदेश में अखिलेश जी ने क्या क्या नहीं किया है। युवाओं का पूरा भरोसा है अखिलेश जी। नहीं, हम अखिलेश जी की बात नहीं कर रहे, हम सीएम योगी की बात कर रहे हैं। सीएम योगी के बारे में पीएम मोदी ने कहा, योगी जी के विषय में कुछ नहीं बोलना है, वो जहाँ है तहाँ रहे, हम लोगों को अखिलेश जी की सरकार बनानी है। अखिलेश जी की सरकार कैसे बनाएंगे जब 2017 में जब उनका काम बोल रहा था तब तो उनकी सरकार बनी नहीं, तो इस बार कैसे बनाएंगे? देखिए, सरकार बनी नहीं, ये हमेशा एक तरफ रोटी रख देने से जल जाती है। परिवर्तन करना पड़ता है। जनता ने अच्छा कार्य करने की वजह से ही परिवर्तन किया, मान लिया, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि परिवर्तन किया गया वो बहुत गलत निर्णय था। अखिलेश जी को पुनः लाना है। अच्छा, ये बताएं कि अखिलेश जी के अलावा भी कोई है ऐसा चेहरा जो यूपी में एक नज़ीर साबित करेगा, परिवर्तन आएगा तो मतलब एक बढ़िया विकास की लकीर खींचेगा? युवाओं को नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। युवाओं का पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी आएंगे, बेरोजगारी से हम लोगों को निजात दिलाएंगे और हम लोगों का विकास होगा, और गरीब मजदूर तबके के लोगों का भी विकास होगा। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, शोषित, पीड़ित, सबका विकास करेंगे। तो वही कर सकते हैं केवल अखिलेश। तो सिकंदरपुर की जनता जो है अखिलेश कर रही है। इनका कहना है कि अगर यूपी में कोई विकास करेगा तो वो अखिलेश यादव हैं। 4.5 साल हमने देख लिया। इनका ये भी कहना है कि जब 2017 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी थी तो उसकी वजह थी परिवर्तन, और परिवर्तन इसलिए किया गया था कि और ज़्यादा यूपी में विकास हो, लेकिन सीएम योगी उसमें फेल हो चुके हैं। और युवाओं का ही नहीं, हर वर्ग के लोगों का उम्मीद अब अखिलेश पर टिक गया है। इसीलिए एक बार फिर परिवर्तन करने को यूपी की जनता, सिकंदरपुर की जनता तैयार है और अखिलेश यादव को ताज पहनाना चाहती है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, सिकंदरपुर, बलिया।